हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत हमारे चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है क्लास 11th मैथ समुच्चय प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.2 का जो चौथा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर चौथा। अंकित में बताइए निम्नलिखित में बताइए कि a बराबर b है, a बराबर b है अथवा नहीं। क्वेश्चन नंबर पहला, ए बराबर समुच्चय ए बराबर ए कामा बी कामा सी कामा डी। अब यहाँ पर समुच्चय बी बराबर डी कामा सी कामा बी कामा ए। अब इसका आंसर क्या होगा? क्या समुच्चय बी के बराबर है या नहीं? तो यहाँ पर कितने एलिमेंट हैं? कौन कौन से? ए बी सी डी। इसमें कौन कौन से हैं? ए है, ए यहाँ पर है, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है। इसका मतलब समुच्चय ए समुच्चय बी की क्या है? बराबर है, क्योंकि समुच्चय ए में जो अवयव हैं वही समुच्चय बी में है। इसका मतलब कि ए बराबर बी होगा। यही क्या है इसका आंसर? आंसर ए बराबर बी। अब आता है दूसरा सवाल। समुच्चय ए बराबर 4, 8, 12, 16। बी बराबर 8, 4, 16, 18। अब इसमें क्या होगा? क्या ए के बराबर है? क्या समुच्चय बी के बराबर है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर 4, 8, 12, 16 है। यहाँ पर 4, 8, 12 नहीं 16 है, फिर 18 है। इसका मतलब ये बराबर नहीं है। ए नॉट इज इक्वल्स टू बी। अब आता है क्वेश्चन नंबर तीसरा। समुच्चय ए बराबर 2, 4, 6, 8, 10। फिर समुच्चय बी बराबर x such that x समधन पूर्णांक है। समधन पूर्णांक है और x is less than or equals to 10। अब क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? क्या ये समुच्चय बी के बराबर है? समुच्चय में कौन कौन से एलिमेंट हैं? 2, 4, 6, 8, 10। और बी में क्या कर रहा है? x such that x
समधन पूर्णांक है और x का मान छोटा है 10 से और छोटा 10 से छोटा और बराबर है, तो a का मान क्या है 10 के बराबर है, 10 से छोटा भी है। इसका मतलब समुच्चय A बराबर समुच्चय B। अब आता क्वेश्चन नंबर 4। समुच्चय A बराबर x such that x संख्या 10 का एक गुणज है कामा B समुच्चय B बराबर 10, 15, 15, 20, 25, 30। अब क्या समुच्चय B के बराबर है या नहीं? तो नहीं है। क्यों नहीं है? व्हाट इज रीजन? कारण क्या है? x such that x संख्या 10 का एक गुणज है, 10 का गुणज है। क्या 10 का गुणज है ये सब? नहीं है, क्योंकि खाली 10 से कौन कटेगा? 10, 20, 15 नहीं कटेगा। इसका मतलब ये गुणज नहीं है, मल्टीपल नहीं है इसका। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5वां। क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है? कारण सहित बताइए। अब यहाँ से आता है पहला सवाल। समुच्चय बराबर 2, 3, समुच्चय B बराबर x such that x समीकरण x स्क्वायर धन 5x धन 6 बराबर 0 का एक हल है। अब इसको कारण बताना है, तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। इसको हल करते हैं तो x स्क्वायर धन 5x धन 6 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसका गुणनखंड क्या होगा? x स्क्वायर धन, ऐसा कौन सा नंबर है जो गुणा करने पर 6 और जोड़ने पर 5 आता है? तो 3 और 2, 3x धन 2x धन 6 बराबर 0। x कॉमन लेते हैं तो x धन 3 धन यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं तो x धन 3 बराबर 0। अब x धन 3 कॉमन लेते हैं दोनों में से तो x धन 2 बचता है बराबर 0। x का मान -3 होगा, -2 होगा। इसका मतलब इसके बराबर नहीं है।
ए नॉट इज इक्वल्स टू बी। ये क्या है आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6वां, नहीं दूसरा। समुच्चय बराबर x such that x शब्द फॉलो का एक अक्षर है। फिर समुच्चय b बराबर y such that y शब्द WOLF का एक अक्षर है। अब इसको सॉल्व करते हैं। फॉलो को हम कैसे लिख सकते हैं। फॉलो को हम लिख सकते हैं FOLW। ओ है, ओ 2 बार आया तो एक बार लिखेंगे, एल 2 बार आया तो एक बार लिखेंगे, फिर डब्ल्यू, फिर एफ यहाँ। अब यह इसके बराबर है, इसका मतलब ए बराबर बी। समुच्चय बी के बराबर है। ये क्या है आंसर। अब अगला टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक, उप समुच्चय। उप समुच्चय मतलब सबसेट क्या होता है। व्हाट इज सबसेट। यदि समुच्चय का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में उपस्थित हो तो ए बी का उप समुच्चय होगा। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में उपस्थित हो तो ए बी का उपसमुच्चय होगा। बी का उपसमुच्चय होगा। ए सबसेट है बी का। अब इसको क्या कहेंगे। ए बी का उपसमुच्चय है। उपसमुच्चय है। एग्जाम्पल, ये बराबर 1, 2, 3, बी बराबर 1, 2, 3, 4, 5। अब इसको क्या कहेंगे। ए सबसेट है बी का, मतलब ए का सभी अवयव बी में क्या है उपस्थित है, इसलिए ए सबसेट बी होगा।
अब आता है उपसमुच्चय के प्रकार। उपसमुच्चय के प्रकार। उपसमुच्चय के प्रकार दो प्रकार का होता है। उचित उपसमुच्चय अनुचित उपसमुच्चय। इसको क्या कहते हैं? प्रॉपर सबसेट। इसको इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर सबसेट। इसको ए सबसेट है बी, लिखेंगे एग्जाम्पल। ए बराबर 1, 2, बी बराबर 1, 2, 3। ए का प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित है तो उसे क्या कहते हैं? उचित उपसमुच्चय। ए सबसेट है बी का। अब अनुचित किसे कहते हैं? अनुचित ए सबसेट होगा बी का। एग्जाम्पल ये बराबर 1, 2, बस 1, 2। बी बराबर 1, 2, 3। अब इसको क्या लिखेंगे? ए सबसेट है बी का। अगर एक यहाँ पर 3 भी होगा, अगर ए का प्रत्येक अवयव बी में हो और बी का प्रत्येक अवयव ए में हो तो उसे क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। उसे क्या कैसे लिखते हैं? इस तरीके से, ए सबसेट है बी का। ठीक।